श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने क्रियादि धातुओं के रूप ज्या के अनुसार किस प्रकार चलते हैं यह देखा था, और अर्हति और शक्नोति के अर्थ में क्या भेद है और कहाँ पर इनका प्रयोग किस प्रकार करना है उदाहरण सहित समझा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हमने ज्यादि धातुओं के रूप देखे थे। आज हम देखेंगे ज्यादि धातुओं के निच प्रत्ययांत के रूप किस प्रकार चलते हैं। सबके रूप पाठी के अनुसार ही चलेंगे, किंतु निच प्रत्यय आते समय रूप में थोड़ा सा भेद हो जाता है, इसलिए संक्षेप में हम देख लेते हैं। मैं केवल आपको लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ही रूप दिखाऊंगी, बाकी के रूप आप पाठी के अनुसार ही चला लेंगे। ज्या धातु निच प्रत्ययांत रूप बनेगा ज्यापि, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा ज्यापयति। आगे धातु है क्री, निच प्रत्ययांत रूप बनता है क्रापि, क्रापयति। प्री धातु निच प्रत्ययांत रूप है प्रीणि, प्रीणयति। पू धातु निच प्रत्ययांत रूप बनेगा पावि, पावयति। लू धातु निच प्रत्ययांत रूप होगा लावि, लावयति। आगे धातु है विपूर्वक धू, निच प्रत्ययांत रूप बनेगा विधूनि, अर्थ होता है हिलाना। विपूर्वक धू धातु का अर्थ देखते समय हमने देखा था कि जहाँ अत्यंत हिलना होता है वहीं पर ही विपूर्वक धू धातु का प्रयोग होता है। वैसे ही विपूर्वक ध्वनि धातु का भी प्रयोग वहाँ पर होगा जहाँ पर अत्यंत हिलाना होगा। जैसे आंधी तूफान पेड़ को हिलाते हैं या तो कपड़ों को हिलाते हैं, भूकंप के अंदर घर हिलते हैं या बर्तन हिलते हैं, और डॉक्टर भी जब लिक्विड औषधि लेने के लिए बोतल हिला करके लेने के लिए कहते हैं तो इस बोतल का हिलाना जिस प्रकार हम हिलाते हैं उसके लिए भी संस्कृत में हम विपूर्वक ध्वनि धातु का प्रयोग करेंगे और इसके रूप चलेंगे विधुनयति। आगे धातु है विपूर्वक द्रि, निजंत रूप है विदारी, विदारयति। आगे धातु है व्री, निजंत रूप है वारी, वारयति। मृद धातु का निजंत में रूप बनेगा मर्दी, मर्दयति। बंध धातु का निजंत में रूप बनेगा बंधी, बंधयति। ग्रंथ धातु का निजंत में रूप बनेगा ग्रंथि, ग्रंथयति। श्रंथ धातु का निजंत रूप है श्रंथि, श्रंथयति। मंथ धातु का निजंत रूप है मंथि, मंथयति। क्लिश धातु का निजंत रूप है क्लेशी, क्लेशयति। अश धातु का निजंत रूप बनेगा आशी, आशयति। पुष धातु निजंत रूप है पोषी, पोषयति। मुष धातु का निजंत रूप बनेगा मोशी, मोशयति। और ग्रह धातु का निजंत रूप है ग्राही, ग्राहयति। तो इस प्रकार इन धातुओं के भी निजंत के रूप याद कर लें। थोड़ा थोड़ा कहीं भेद है और बाकी इनके रूप पाठी के समान ही चलेंगे। पांचों लकारों में पाठी के अनुसार रूप चला करके अभ्यास कर लें, जिससे कि आपके लिए भी ये अच्छी तरह से परिचित हो जाएं। लोक में हम भूतकाल में हुई क्रियाओं को दिखाने के लिए दो प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने काम किया, श्याम ने रोटी खाई, उसने पाठ पढ़ा, धोबी ने कपड़े धोए, माँ ने सब्जी पकाई, बर्तन धोए, कपड़े सुखाए, गाँव गए इत्यादि। तो इन वाक्यों से हम परिचित हैं। इनका अनुवाद करने के लिए हम संस्कृत में लंग लकार का प्रयोग करते हैं, पर भूतकाल में इस प्रकार के वाक्यों का भी प्रयोग देखा जाता है। जैसे मैंने काम कर दिया, श्याम ने रोटी खा ली, उसने पाठ पढ़ लिया, धोबी ने कपड़े धो दिए, माँ ने सब्जी पका दी, बर्तन धुल गए, कपड़े सूख गए, गांव जाया गया। तो ये भी लोक में बहुप्रयुक्त भूतकाल के ही वाक्य हैं। प्रथम प्रकार के जो अभी हमने वाक्य देखे उसमें और इन वाक्यों में क्या भेद है थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने काम किया, तो इस वाक्य में एक ही क्रिया है किया, पर इसके समानांतर दूसरा वाक्य है मैंने काम कर दिया। तो इस वाक्य में क्रिया को दिखाने के लिए दो शब्द प्रयोग किए हैं और वो दोनों ही क्रिया शब्द हैं। पहला है कर, दूसरा है दिया। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है श्याम ने रोटी खाई, तो यहाँ पर एक ही क्रिया है खाई, और उसके समानांतर दूसरा वाक्य है श्याम ने रोटी खा ली,
तो यहाँ पर क्रिया को बताने के लिए दो शब्द प्रयोग किए गए हैं और दोनों ही क्रियावाची हैं, एक तो खा और दूसरा ली। तीसरा वाक्य भी देख सकते हैं, उसने पाठ पढ़ा। तो यहाँ पर एक ही क्रिया शब्द है पढ़ा। उसके समानांतर वाक्य हैं, उसने पाठ पढ़ लिया। यहाँ पर क्रिया को बताने के लिए दो शब्द प्रयोग किए, पढ़ और लिया, और ये दोनों ही क्रियावाची हैं। ऐसे ही कपड़े धोए, यहाँ पर धोए एक ही क्रियावाची शब्द है, और समानांतर वाक्य में कपड़े धो दिए, तो यहाँ धो दिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। सब्जी पकाई, यहाँ पर एक ही क्रियावाची शब्द है, और माँ ने सब्जी पका दी, तो पका दी दो क्रियावाची शब्दों का प्रयोग किया है। बर्तन धोए, धोए एक ही क्रियावाची शब्द है। बर्तन धुल गए, तो धुल गए दो क्रियावाची शब्द हैं। कपड़े सुखाए एक ही क्रियावाची शब्द हैं। कपड़े सूख गए, यहाँ पर दो क्रियावाची शब्द हैं। गाँव गए एक ही क्रियावाची शब्द है, और गाँव जाया गया, यहाँ पर क्रिया को दिखाने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया, जाया गया। तो ये जो दूसरे प्रकार के वाक्य हैं, मैंने काम कर दिया, श्याम ने रोटी खा ली, उसने पाठ पढ़ लिया इत्यादि, इनका अनुवाद संस्कृत में किस प्रकार किया जाता है, आज हम उसको देखेंगे। और हमें इन दोनों के बीच में जो भेद हैं, वाक्य रचना की दृष्टि से भी और अर्थ की दृष्टि से भी, इन दोनों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। वाक्य रचना की दृष्टि से तो हमने देख लिया कि पहले प्रकार के जो वाक्य थे, मैंने काम किया इत्यादि, उसमें क्रिया को बताने के लिए एक ही क्रियावाची शब्द का प्रयोग हुआ है। और दूसरे प्रकार के जो वाक्य हैं, मैंने काम कर दिया इत्यादि, यहाँ पर भूतकालीन क्रिया को दिखाने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस बात को हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इन वाक्यों का अनुवाद करने से पहले हम संक्षिप्त में अब तक जो कृत प्रत्यय हम सीख चुके हैं उनको देख लेते हैं, जिससे कि इन वाक्यों का अनुवाद सीखने में सुविधा हो जाएगी। अब तक जितने कृत प्रत्यय हम सीख चुके हैं, देख चुके हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने है। अब तक हम तुमुन, त्वा, ल्यप, ल्युट, तवतु, तव्य, अनियर, इस प्रकार 7 प्रत्यय देख चुके हैं। यह कृत प्रत्यय हैं, और इन प्रत्ययों को लेकर के जो शब्द बनते हैं उनको कृदंत कहते हैं। ये सारी बातें हम पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम के लिए, इसका अनुवाद करने के लिए करते हैं, और इसके कर्ता में तृतीया कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। त्वा और ल्यप का प्रयोग करके इसका अनुवाद करने के लिए किया जाता है, और ये भी अव्यय शब्द हैं, तुमुन भी अव्यय शब्द हैं। इसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में इसके रूप नहीं चलते हैं। त्वा और ल्यप के कर्मकारक में द्वितीय विभक्ति आती है। ल्युट का प्रयोग भाव में, स्वार्थ में होता है, अर्थात उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, जो धातु का अर्थ है वही उसका अर्थ होता है, और इनके रूप नपुंसकलिंग में चलते हैं। कर्ता में तृतीया अथवा षष्ठी आती हैं, और कर्म में हमेशा षष्ठी ही होती है। तवतु, इसका प्रयोग भूतकाल को दिखाने के लिए किया जाता है, और इसके तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलते हैं। पुल्लिंग में इसके रूप भवत के अनुसार, स्त्रीलिंग में नदी के अनुसार, और नपुंसकलिंग में जगत के अनुसार चलते हैं। तवतु प्रत्यंत क्रिया के साथ कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और तव्य प्रत्यय और अनियर प्रत्यय, इन दोनों का प्रयोग चाहिए आदि अर्थों में होता है। इसको हमने 3-4 कक्षा में विस्तार से देखा था। तव्य प्रत्यंत और अन्य प्रत्यंत क्रिया के भी तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। पुल्लिंग में राम के अनुसार, स्त्रीलिंग में रमा के अनुसार, और नपुंसकलिंग में फल के अनुसार रूप चलते हैं। और इन दोनों प्रत्यय के कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। हम यह भी देख चुके हैं कि यदि कर्ता में प्रथमा है तो वाक्य कर्तृवाच्य का माना जाता है, और क्रिया कर्ता के अनुसार चलती हैं। और यदि कर्म में प्रथमा है तो वाक्य कर्मवाच्य का माना जाता है, और क्रिया कर्म के अनुसार चलती हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। यदि ये बातें हमें स्पष्ट हैं तो अगला प्रत्यय समझने में हमें बहुत सुविधा होगी। संस्कृत में जिसका बहुत प्रयोग किया जाता है, ऐसा बहुप्रयुक्त तब प्रत्यय को देखेंगे। मैंने काम कर दिया, श्याम ने रोटी खा ली, इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में तब प्रत्यंत क्रियाओं का प्रयोग होता है। इसके लिए नियम है कि भूतकाल की क्रिया का अनुवाद करने के लिए कर्मवाच्य में तब प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब तक हम भूतकाल की क्रियाओं का अनुवाद करने के लिए लंग लकार और तवतु प्रत्यय को देख चुके हैं। इन दोनों का प्रयोग यदि भूतकाल की क्रिया कर्तृवाच्य में है तब किया जाता है। यदि भूतकाल की क्रिया कर्मवाच्य में है, अर्थात कर्म को बता रही है, ऐसे भूतकाल की क्रिया का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में तब प्रत्यय का प्रयोग होता है। उदाहरण से जब हम समझेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। तब प्रत्ययांत क्रिया का प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना है कि धातु के अंत में त लगाकर तब प्रत्ययांत शब्द बनाए जाते हैं, और तब प्रत्ययांत क्रिया के कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, और तब प्रत्ययांत क्रिया का लिंग विभक्ति वचन कर्म के अनुसार चलते हैं।
अभी आवृत्ति करते समय हमने तव्य और अन्यर प्रत्यय में देखा था कि कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, जैसा कि हम तव्य और अन्यर प्रत्यय में कर चुके हैं। तब प्रत्यय में भी इसी प्रकार का नियम लागू रहेगा कि कर्म में प्रथमा होगी और क्रिया कर्म के अनुसार होगी, अर्थात जो लिंग विभक्ति वचन कर्म के होंगे वही लिंग विभक्ति वचन तप प्रत्ययान्त क्रिया के होंगे। यदि कर्म पुल्लिंग में है तो तप प्रत्ययान्त क्रिया का भी प्रयोग पुल्लिंग में होगा और उसके रूप राम के अनुसार चलेंगे। यदि कर्म स्त्रीलिंग में है तो तप प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग स्त्रीलिंग में होगा और तब उसके रूप रमा के अनुसार चलेंगे। और कर्म यदि नपुंसकलिंग का है तब तप प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग भी नपुंसकलिंग में ही किया जाएगा, तब इसके रूप फल के अनुसार चलेंगे। अब देखते हैं कि तप प्रत्ययान्त क्रिया रूप किस प्रकार बनाने हैं, और वो भी बहुत ही सरल है। तवतु प्रत्ययान्त क्रिया के रूप आपके सामने हैं, जैसे कि पठितवत, लिखितवत, गतवत, खादितवत, नीतवत, गीतवत, पाठितवत, पाचितवत, ये सब तवतु प्रत्ययान्त क्रिया के रूप हैं जिससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। तप प्रत्ययान्त क्रिया के रूप बनाने के लिए हमें तवतु प्रत्ययान्त क्रिया के जो रूप हैं उसमें से केवल वत को हटा देना है। आप देखें तवतु और त, तो त के पीछे हम वत जोड़ देते हैं तो तवतु बन जाता है, वत हटा दो तो त बन जाता है। ठीक ऐसे ही तवतु के जो रूप हैं उसमें से भी हमें वत हटा देना है। वत हटा देंगे तो हमें तप प्रत्ययान्त के रूप मिल जाएंगे, जैसे पठित, लिखित, गत, खादित, नीत, गीत, पाठित, पाचित। तो आप देख सकते हैं कि पठित वत में से वत हटा दिया, पठित तप प्रत्ययान्त क्रिया का रूप है। लिखित वत में से वत हटा दिया, लिखित यह भी तप प्रत्ययान्त क्रिया का रूप है। गतवत में से वत हटाया, गत, खादितवत, खादित, नीतवत, नीत, गीतवत, गीत, पाठितवत, पाठित, पाचितवत, पाचित। तो सर्वत्र ही आप देख सकते हैं वत हटाते ही हमें तप प्रत्ययान्त क्रिया के रूप मिल जाते हैं। और तवतु प्रत्ययान्त क्रिया से तो आप अच्छी तरह से परिचित हैं, आपको केवल तवतु प्रत्ययान्त क्रिया में से वत हटाना है तो आपको तप प्रत्ययान्त क्रिया के रूप मिल जाएंगे। इस प्रकार तप प्रत्ययान्त क्रिया के रूप भी आपको याद है। आपको बस इतना ही सीखना है कि इसका प्रयोग कैसे करना है और कहाँ करना है। जैसे तवतु प्रत्ययान्त क्रियाओं का अर्थ होता है पठितवत का पढ़ा, लिखितवत का लिखा, गतवत का गया, खादितवत का खाया, इस प्रकार। तो पठित का अर्थ होता है पढ़ा गया, लिखित का अर्थ होगा लिखा गया, गत का अर्थ है जाया गया, खादित का अर्थ है खाया गया, नीत का अर्थ है ले जाया गया, गीत का अर्थ है गाया गया, पाठित का अर्थ होगा पढ़ाया गया, पाचित का अर्थ होगा पकाया गया। जैसे हमने कक्षा के आरंभ में कुछ वाक्य देखे थे जिसमें क्रिया को दिखाने के लिए दो दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर वही क्रियाएं हैं। जैसे पढ़ा गया, लिखा गया, जाया गया, खाया गया, ले जाया गया, गाया गया, पढ़ाया गया, पकाया गया। तो भूतकाल की क्रिया को दिखाने के लिए दो दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार की क्रियाओं का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में तप प्रत्ययान्त क्रियाओं का प्रयोग होता है। और पढ़ा, लिखा, गया, खाया, ले गया, इस प्रकार की भूतकाल की जो क्रियाएं हैं वो कर्तृवाच्य की हैं, और पढ़ा गया, लिखा गया, जाया गया, खाया गया, ले जाया गया, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो कर्मवाच्य की हैं। तो हमें यह अच्छी तरह से याद रखना है कि यदि भूतकाल की क्रिया कर्तृवाच्य में है तो हमें तवतु प्रत्यय का प्रयोग करना है अथवा तो लंग लकार का प्रयोग करना है। और यदि भूतकाल की क्रिया कर्मवाच्य की है तो अनुवाद करते समय हमें तप प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग करना है। आइए अब तप प्रत्ययान्त क्रियाओं का प्रयोग उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है मैंने काम किया। तो अब यहाँ पर आप देखें किया एक ही क्रिया है तो यह वाक्य कर्तृवाच्य का है, और इसमें मैंने कर्ता है, काम कर्म है, किया यह क्रिया है। कर्तृवाच्य के क्रिया का भूतकाल में अनुवाद करने के लिए हम लंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं और तवतु प्रत्ययान्त क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। लंग लकार का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा अहम कार्यम अकरवम, और तवतु प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग करेंगे तब वाक्य का अनुवाद होगा अहम कार्यम कृतवान। यदि मैंने शब्द का प्रयोग किसी स्त्री के लिए, महिला के लिए किया गया है तब तवतु प्रत्ययान्त वाक्य का अनुवाद होगा अहम कार्यम कृतवती। तो यहाँ पर आप देखें अकरवम, कृतवान और कृतवती, इनका प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है। दूसरा वाक्य है मेरे द्वारा कार्य किया गया। तो यहाँ पर क्रिया को दिखाने के लिए किया गया शब्द का प्रयोग हुआ है, जो दो हैं उसका मतलब है कि ये वाक्य कर्मवाच्य का है।
मेरे द्वारा कर्ता है, कार्य कर्म है, किया गया क्रिया है। मेरे द्वारा कार्य किया गया यह वाक्य भूतकाल का है और कर्मवाच्य का है। और अभी हमने देखा कि कर्मवाच्य में भूतकाल की क्रिया का अनुवाद करने के लिए त प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य की क्रिया है किया गया, तो इसका अनुवाद करने के लिए हम क्रि धातु त प्रत्यंत क्रिया कृत इसका प्रयोग करेंगे। कर्म है कार्य, कार्य के लिए संस्कृत में कार्य अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग किया जाता है। और त प्रत्यंत क्रिया के कर्म के लिए नियम है कि अनुवाद करते समय प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। अतः कार्य इसका अनुवाद करने के लिए हम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। कर्ता मेरे द्वारा इसका अनुवाद करने के लिए अस्मत् सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। इस वाक्य का कर्ता स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। दोनों के लिए अस्मत् सर्वनाम के रूप समान रूप से ही चलते हैं। और त प्रत्यंत क्रिया के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता क्योंकि संख्या में एक है अतः एक वचन का प्रयोग करेंगे। और क्रिया के लिए नियम है कि क्रिया के लिंग विभक्ति वचन कर्म के अनुसार होंगे। कर्म के लिंग विभक्ति वचन है नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, अतः क्रिया के भी लिंग विभक्ति वचन होंगे नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। इस प्रकार क्रिया का अनुवाद होगा कृतम, कर्म का अनुवाद होगा कार्य नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन कार्यम, और कर्ता का अनुवाद होगा अस्मद तृतीय विभक्ति एक वचन मया। तो मेरे द्वारा कार्य किया गया इस वाक्य का अनुवाद होगा मया कार्यम कृतम। तो इस प्रकार आपको अच्छी तरह से भेद स्पष्ट हो गया होगा कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की क्रियाओं को कैसे पहचानें। और कर्तृवाच्य का अनुवाद करने के लिए भूतकाल में लुंग लकार और तवतु प्रत्यय का प्रयोग करना है। और कर्मवाच्य में भूतकाल की क्रिया का अनुवाद करने के लिए हमें त प्रत्यय का प्रयोग करना है। और त प्रत्यय का प्रयोग करते समय कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया और क्रिया कर्म के अनुसार चलानी है। आइए अभ्यास के लिए एक वाक्य और देख लेते हैं। वाक्य है श्याम ने रोटी खाई। कर्तृवाच्य का वाक्य है, लंग लकार में अनुवाद होगा श्यामः रोटिकाम अखादत, और तब तो प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे तब अनुवाद होगा श्यामः रोटिकाम खादितवान। दूसरा वाक्य है श्याम के द्वारा रोटी खाई गई। खाई गई क्रिया से पता चलता है वाक्य कर्मवाच्य का है और भूतकाल का है, अतः हमें तब प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करना है। खाद धातु तब प्रत्यंत क्रिया है खादित। कर्म रोटी है, रोटी के लिए संस्कृत में रोटी का आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। और त प्रत्यंत के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होता है, अतः रोटी का इसका अनुवाद करते समय हम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। कर्ता श्याम के लिए श्याम प्रातिपदिक का ही प्रयोग होगा, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। त प्रत्यंत क्रिया के कर्ता में अनुवाद करते समय हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है और श्याम संख्या में एक है अतः एक वचन का प्रयोग होगा। क्रिया के लिए नियम है कि कर्म के अनुसार लिंग विभक्ति वचन होते हैं। कर्म के लिंग विभक्ति वचन है स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, अतः क्रिया का अनुवाद करने के लिए भी हम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो खादिता स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है खादिता। रोटिका का अनुवाद होगा रोटिका, और श्याम पुल्लिंग तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा श्यामेन। इस प्रकार श्याम के द्वारा रोटी खाई गई इसका अनुवाद होगा श्यामेन रोटिका खादिता। यहाँ पर कर्म क्योंकि स्त्रीलिंग में था तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की है। इस प्रकार भूतकाल की क्रियाओं का कर्मवाच्य में अनुवाद करते समय हमें ध्यान रखना है कि क्रिया कर्म के अनुसार ही चलेंगी। आगे वाक्य है उसने पाठ पढ़ा। तो क्रिया देख करके ही पता चल जाता है वाक्य कर्तृवाच्य का है। लंग लकार में अनुवाद होगा सा पाठम अपठत, और कर्ता यदि कोई लड़का है तब अनुवाद होगा सह पाठम अपठत। और तवतु प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे और कर्ता कोई स्त्री है ऐसा मान करके चलेंगे तो वाक्य का अनुवाद होगा सा पाठम पठितवती, और कर्ता कोई पुरुष है लड़का है ऐसा मानेंगे तब अनुवाद होगा सह पाठम पठितवान। तो यहाँ देख सकते हैं कर्ता यदि स्त्रीलिंग है तो पठितवती क्रिया भी स्त्रीलिंग में है, और कर्ता सह यदि पुल्लिंग में है तो क्रिया भी पठितवान पुल्लिंग में है, क्योंकि कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। दूसरा वाक्य है उसके द्वारा पाठ पढ़ा गया। तो क्रिया पढ़ा गया इसको देख करके ही पता चल जाता है वाक्य कर्मवाच्य का है और भूतकाल का है, अतः क्रिया का अनुवाद करने के लिए हमें तब प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करना होगा। तो पढ़ा गया इसका अनुवाद करने के लिए हम पठ धातु तब प्रत्यंत क्रिया पठित इसका प्रयोग करेंगे। कर्म है पाठ, पाठ के लिए संस्कृत में पाठ अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक का ही प्रयोग होता है, संख्या में एक है। और तब प्रत्यंत क्रिया के कर्म में हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है,
अतः कर्म का अनुवाद करने के लिए हम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। कर्ता का अनुवाद करने के लिए तत्सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता स्त्री है तो हमें तत्सर्वनाम स्त्रीलिंग में प्रयोग करना होगा। और तप्रत्यंत क्रिया के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और संख्या में एक होने से एकवचन का प्रयोग होगा। क्रिया के लिंग विभक्ति वचन कर्म के अनुसार चलते हैं। कर्म में हमने पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है, अतः क्रिया का अनुवाद करते समय भी हमें पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना है। तो पठित पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा पठितः। पाठ पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा पाठः। और तत् स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति एकवचन में रूप बनता है तया। तो इस प्रकार उसके द्वारा पाठ पढ़ा गया, इसका अनुवाद होगा तया पाठः पठितः। और यदि कर्ता कोई लड़का है तो हमें तत्सर्वनाम पुल्लिंग में प्रयोग करना होगा। और तत्सर्वनाम पुल्लिंग तृतीय विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा तेन, तब वाक्य का अनुवाद होगा तेन पाठः पठितः। इस प्रकार भूतकाल कर्मवाच्य का अनुवाद करने के लिए तप्रत्यंत क्रिया का प्रयोग किस प्रकार करना है, यह बात आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो गई होगी। और कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में का भेद है, यह भी अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। कर्तृवाच्य में सर्वत्र ही कर्ता में प्रथमा है, कर्म में द्वितीया है और क्रिया कर्ता के अनुसार है। और कर्मवाच्य में सर्वत्र ही कर्ता में तृतीया है, कर्म में प्रथमा है और क्रिया कर्म के अनुसार चली है। त प्रत्यय के प्रयोग के लिए आज इतना ही पर्याप्त है। आप इस कक्षा को ध्यान से सुन करके त प्रत्यय का प्रयोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। त प्रत्यय के विशेष प्रयोग हम आने वाली कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य सूचित करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।